भगवान ने ऐसा अनुग्रह किया। कृपानाथ उसके बाद सूर्य ग्रहण का मौका आया, तो सूर्य ग्रहण के मौके पर भगवान कुरुक्षेत्र पधारे। तो ब्रज से थोड़ा नजदीक था कुरुक्षेत्र, तो सारे ब्रजवासी भी जो है वहां आ गए। वहां भगवान का खूब प्रेम से सबसे मिलना जुलना हुआ। कृपानाथ भगवान की सब रानियां भी आई और सारी गोपियां भी आई। बहुत बड़ा स्त्री समाज एकत्रित हुआ, बहुत बड़ा स्त्री समाज एकत्रित हुआ। लेकिन भाई खास बात क्या हुई? खास बात यह हुई कि इतनी सब माताएं जमा हुई पर कोई द्वंद्व नहीं हुआ। द्वंद्व बोले तो कहा सुनी नहीं हुई किसी की भी। नहीं तो इतनी माताएं बहनें हो तो कुछ तो हो ही सकता है भाई, कम ज्यादा है, कुछ तो ऊपर नीचे हो ही सकता है। हम छोटे थे तो हमारी दादी जी के साथ यात्राओं पर जाते थे। हमारी दादी बस में जाती थी कई यात्राओं पे, आसपास की कुछ यात्राओं पे। तो हम वहां पर देखते थे माताएं बहनें कपड़ा सुखाने पर ही झगड़ पड़ती थी। एक कोई माता जी अपने घर से रस्सी लाती थी, वो लगाती थी, वो अपना सुखाती। दूसरी माता जी को लगता कि रस्सी में जगह खाली पड़ी है तो मैं भी अपना डाल दूं, वो डाल देती। अब वो वहां आकर इंस्पेक्टर की तरह खड़ा हो जाती, मारी तणी माते कौन ने लगाया। और फिर बाद में वो आकर के कहती खाली पड़ी मैं लगा दियो। अटे क्यों लगा था, घरू लावना थे, मैं ले नहीं, मारी तणी माते आगो लो नहीं तो मैं हेटे पटकू। तब फिर वो कहती कि पटक देखानी, देखो कितनी कीमत है था। हाँ, माताओं के भी युद्ध खतरनाक होते हैं, खाली मिनट की लड़ी जाड़ी बात नहीं है, बाया ही लड़े के जने तो पूछो मत। अब वो अड़ जाती कि देख मैं कैसे पटके, तो वो कीकर पटके गई, देख यूं पटके, उसने पटक दिया, दूसरे वाली ने आकर ऐसा कैसे कर दिया। और हमारे जो माताएं लड़ रही हैं वो तो लड़ती थी, और उनके जो ग्रुप की होती थी कुछ दो चार उसके साइड की होती, दो चार वो भी फिर खड़ी आ जाती, फिर आपस में वो चलता। और जो ना इधर की है ना उधर की है वो खड़ी खड़े, भाई देखो भगवान के दर्शन ने आया है तो यूं लड़े, ये भी देखो। वो खड़े खड़े ऐसे सब करती कि देखो धार्मिक यात्रा पर आए फिर भी ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे वो करती रहती। क्या बताए। तो यह बड़ा समाज इकट्ठा होता, वहां कुछ न कुछ बम फटने की संभावना रहती है, कुछ तो हो सकता है। लेकिन यहां पर बिल्कुल कुछ झगड़ा टंटा हुआ ही नहीं, कुछ झगड़ा टंटा बिल्कुल हुआ ही नहीं, कोई द्वंद्व हुआ ही नहीं। सब इतने, अब भगवान के मन में था कि थोड़ा तो झगड़ा हो सकता है, क्योंकि गोपिकाएं हैं वो मेरी प्रेयसी हैं, ये मेरी प्रणीता है, इनके साथ मैंने परिणय किया है, लेकिन प्रेम तो मैंने इनके साथ किया है। तब इनका कुछ ना कुछ तो द्वंद्व हो ही सकता, कुछ ना कुछ तो इनके आपस में हो ही सकता है। ये इन पे खींचती होंगी, ये इन पे खींचती होंगी, देखो प्रेम किया हमने और माल ले गई ये, और ये इन पे खींच सकती है कि लो पति हमारे अंधे को इन्होंने कैसा वो किया। तो भगवान को लगा कि कहीं कोई आपस में कुछ वो ना हो जाए। लेकिन मेरे भाई बहन दोनों पक्ष की जो स्त्रियां थी वो खूब प्रेम से मिली, तो भगवान को अच्छा लगा कि चलो अब अच्छे से मिलने के पीछे कारण क्या था? अच्छे से मिलने के पीछे कारण ये था कि भाई, अच्छे से मिलने के पीछे कारण ये था कि भगवान की जो रानियां थी, भगवान की जो रानियां थी उनके मन में इच्छा थी कि भगवान ने ब्रज में जो लीला करी वो हमको सुनने को मिले, और गोपियों के मन में इच्छा थी कि हमारे यहां से जाने के बाद द्वारिका में ये क्या क्या करते हैं
वो हमको सुनने को मिले। तो दोनों को आपस में सत्संग करना था, एक दूसरे के साथ संवाद करना था। बस इस कारण से कोई आपस में द्वंद्व नहीं हुआ। और 2 सत्र होते, सुबह का जो सत्र होता उसमें गोपियां भगवान की रानियों को ब्रज लीला सुनाती, और दोपहर बाद में जो सत्र होता उसमें भगवान की रानियां जो हैं गोपियों को भगवान की द्वारिका लीला सुनाती। बस सत्संग में दोनों पक्षों का समय व्यतीत होता है। और कृपानाथ तीर्थ में तो समय तभी सार्थक हो सकता है, नहीं तो आपको मालूम है तीर्थ में जाकर व्यस्त होना बहुत जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से, तीर्थ में खाली रहना बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि तीर्थ में खाली रहेंगे तो कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, और जगहों पर हम कहीं भी रहते हैं और जगहों पर वहां शरीर से पाप होता है, उसी का दोष लगता है, मानस पाप का दोष नहीं लगता। लेकिन तीर्थों में जाकर के हम अपनी खोपड़ी से भी गड़बड़ करेंगे, मानस से भी पाप करेंगे तो वो दोष हमारा लगेगा, वो दोष हमको लगेगा। इसलिए तीर्थों में व्यस्त रहना जरूरी है। वहां जाकर के अगर हम एकदम फुर्सत में घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं और फिर कोई वो सब, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए तीर्थों में व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी तीर्थ में जाएं व्यस्तता के साथ जाएं। तो भगवान ने भी सोचा कि भाई इतना सब समाज है, अगर ये फ्री रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, इसलिए व्यस्त रखो। इसलिए सुबह अलग सत्र, शाम को अलग सत्र, ऐसे ऐसे सब चलता था। इसलिए जब भी तीर्थ में जाएं तो खूब सत्संग की सामग्री लेके जाएं, सत्संग की सामग्री लेके जाएं, ग्रंथ लेके जाएं। कई लोग ताश के पत्ते ले जाते हैं, मनोरंजन की चीजें ले जाते हैं कि टाइम मिलेंगे, समय होगा तो खेलेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उससे नुकसान होता है। इसलिए तो भगवान ने भी कुरुक्षेत्र में सबको व्यस्त कर दिया सत्संग में, इसलिए कोई द्वंद्व नहीं हुआ, सब राजी खुशी अपने अपने घर आ गए। अब भैया भगवान के यहाँ नारद जी आए। वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, मेरे बालक में ऐसी क्या खूबी है जो सब मेरे लाला को प्रणाम कर रहे, हाथ जोड़ रहे, स्तुति कर रहे। नारद जी ने कहा, आपको अभी भी समझ में नहीं आया आपका लाला क्या है? बोले हमारा पुत्र तो हमारा पुत्र है। बोले आपका पुत्र पुत्र नहीं है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम मंतरात्मद्रिक। जितने भी देहधारी प्राणी है उन सब की अंतरात्मा का साक्षी आपका ही लाला है। आप अपने बालक को अपना बालक मात्र समझ रहे हैं, पर यह साक्षात परब्रह्म है जो इस रूप में अवतार धारण करके और पृथ्वी को भूभार को दूर कर रहे हैं। तब वसुदेव जी को बोध हुआ। वसुदेव जी ने कहा कि फिर मैंने इनको पहचाना क्यों नहीं? तब श्री नारद जी ने कहा, बिना सत्संग के कैसे पहचानते थे? सत्संग के बगैर कैसे पहचानते थे? तब श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि फिर नारद जी आप हमें सत्संग कराइए, जिससे मैं अपने पुत्र के भीतर बैठे हुए ब्रह्मत्व को पहचान सकूं। तब नारद जी निमि सिद्धेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव जी को सत्संग कराते हैं। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, सत्संग ही एक ऐसा चश्मा प्रदान करता है जिस चश्मे के कारण हम कभी जीवन में मिलने वाले भगवत सानिध्य में भगवान को पहचान सकते कि हमको इस रूप में ठाकुर जी ने अनुग्रह प्रदान किया। नहीं तो संयोग मान के वो अवसर चले जाएंगे, और नहीं तो आपके ध्यान में आएगा कहीं कहीं पर कि श्री ठाकुर जी पधारे हैं, श्री ठाकुर जी ने ये अनुग्रह किया, श्री ठाकुर जी ने हमें ये प्रसाद दिया है। कृपानाथ संकेत की भाषा ठाकुर जी बोलते हैं, ऐसे हमारी तरह होठ हिला हिला के नहीं बोलते, संकेत की भाषा ठाकुर जी बोलते हैं।
लेकिन वो संकेत की भाषा कैसे समझ में आती है? सत्संग करने से धीरे धीरे भगवान के संकेत समझ में आते हैं। कृपानाथ। अब भगवान द्वारिका में आनंद से बैठे हैं। एक बड़ी सुंदर मधुर लीला द्वारिका में प्रकट होती है। भगवान के प्यारे मित्र श्री सुदामा जी महाराज भगवान से मुलाकात करने के लिए आते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृपानाथ, भगवान के प्यारे मित्र कहीं पर श्रीमद् भागवत जी में नाम तो सुदामा नहीं दिया है, लेकिन सब महापुरुष सुदामा नाम से ही संबोधित करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी महाराज, कैसा उनका जीवन है भाई। ब्रह्म ज्ञानी है, विषयों से विरक्त है, शांत चित्त है और जितेंद्रिय है। लेकिन इतना सब होने पर भी श्री सुदामा जी संतुष्ट है, गरीब नहीं है। हो सुदामा जी को गरीब गरीब कह के करके उनकी हंसी उड़ाना ये अपराध है। उनको धन की इच्छा नहीं है, धन की इच्छा नहीं है। कहीं पर आप भोजन में जाएं, जीवन में जाएं, तरह तरह के व्यंजन हो और कोई आपके साथ में हो और वो ये न खाना चाहे, वो कहे मुझे नहीं खाना है, मेरी इच्छा नहीं है, तो आप उनको कहे कि तू तो अभागा है, इतने बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन बने हैं, अरे पेट दर्द हो तो भी खा लेना चाहिए, क्या है पेट तो बाद में ठीक हो जाएगा, ये बार बार खाने को थोड़ी मिलेगा। अभागा है जो छोड़ रहा है, खा ले खा ले, तो भाई वो फिर भी नहीं खाएगा तो वो अभागा नहीं। कृपानाथ, उसकी रुचि नहीं है तो वो नहीं खा रहा, उसके भाग्य में तो वो है, वो शादी में आया है, जीवन में आया, तो वो सब चीजें उसके भाग्य में तो है, लेकिन उसको रुचि नहीं इसलिए उसको अस्वीकार कर रहा है। तो सुदामा जी के भाग्य में संपत्ति नहीं है ऐसी बात नहीं है, संपत्ति तो सुदामा जी के भाग्य में है, लेकिन उनकी रुचि उसमें नहीं, इसलिए वो उसको अस्वीकार करते। अब उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया तो हम कहे गरीब है गरीब है, नहीं। कृपानाथ, वस्तु के संग्रह के साथ भी वस्तु की इच्छाएं बलवती रहें, उससे ज्यादा नुकसान होता है। तो सुदामा जी ऐसे नहीं है। सुदामा जी तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, बस एक ही चीज का जीवन में ध्यान रखते हैं, ऐसा कुछ कार्य न हो जाए या ऐसा कुछ संग्रह न हो जाए जिससे भगवान की विस्मृति हो। बाकी ठाकुर जी ही निरंतर स्मृति में बने रहे, ऐसा श्री सुदामा जी का भाव है। इसलिए पति पत्नी दोनों मिलके भगवान को याद करते रहते हैं। हे जी द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मने माया लगाई। थोड़ा सा माताएं इस तरफ से आगे हो जाएं तो कुछ माताएं पीछे बैठी हो बैठ सकती हैं।
सवारी